हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? होप सो ऑल इज़ वेल। लास्ट वीडियो में हमने 30 एमसीक्यू कर लिए थे आईएमएफ के। तो आज हम करने जा रहे हैं 31 से 60। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि किस देश ने आईएमएफ के सभी उधार नहीं लिया है। मतलब अभी तक ऐसा कौन सा कंट्री मेंबर है आईएमएफ का जिसने अभी तक एक बार भी क्या है उधार नहीं लिया है। तो जिसका कोटा ज़्यादा होएगा उसी को क्या है, मतलब कम ज़रूरत होएगी पैसे की। तो इसमें क्या है, यूएसए है। यूएसए का कोटा सबसे ज़्यादा है और मतलब ये बहुत डेवलप्ड कंट्री है, तो इनको कभी भी उधार की ज़रूरत नहीं पड़ी है। यूएसए ने आईएमएफ से कभी उधार नहीं लिया है। सेकेंडली क्या है, आईएमएफ के इतिहास में सबसे बड़ा कोटा सुधार कब हुआ था? तो 216 में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ था। उस टाइम बहुत ज़्यादा कंट्री ऐसी थी जो ऐड हुई थी और जिन्होंने क्या है, और कुछ कंट्री ऐसी थी जो पहले से ऐड थी परंतु उन्होंने अपने कोटे में क्या किया था, वृद्धि की थी। थर्ड क्या है, आईएमएफ के दैनिक कार्य किस अंग द्वारा किए जाते हैं? जो रेगुलेटरी के काम है, डे टू डे वाले फंक्शंस होते हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड करता है और जो मेन मतलब संभालता है तो वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो कि इसका संचालक है, और संचालक के नीचे जो मतलब अंडर में जो काम करते हैं तो वो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। फोर्थ है, आईएमएफ निगरानी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? आर्टिकल ऑफ कंसोलेशन रिपोर्ट्स। अनुच्छेद 4 रिपोर्ट वार्षिक समीक्षा करती है और इस अकॉर्डिंग क्या है कि आईएमएफ को एक साल में एक बार अपनी वार्षिक रिपोर्ट है वो शो करनी होती है। 35 क्या है, आईएमएफ के रियायती ऋण में क्या विशेषता होती है? इसमें क्या है कि जीरो और लो इंटरेस्ट रेट है। जीरो और लो इंटरेस्ट रेट उनको दिए जाते हैं जो कि अभी विकासशील हैं, जो अभी विकसित होना चाहती हैं कंट्री और जो मेंबर है आईएमएफ के। तो वो क्या है कि उनको फाइनेंशियल हेल्प या फिर कोई क्राइसिस आ गया है उनसे बाहर बाहर निकलने के लिए आईएमएफ क्या है उनको ज़ीरो रेट पे या फिर क्या है लो इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन प्रोवाइड करवाता है ताकि उनकी हेल्प हो सके और जो उनका फाइनेंशियल क्राइसिस है उनसे वो बाहर निकल सके। 36 है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आईएमएफ का प्रमुख प्रकाशन कौन सा है? तो इसका है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये मतलब साल में 2 बार क्या है अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। आईएमएफ में भारत की वर्तमान मतदान शक्ति लगभग कितनी है? 2.6% है और जो कि रैंक है 8th इंडिया की आईएमएफ कंट्रीज़ में कंट्रीब्यूशन के बेस पे। इनमें से आईएमएफ का गैर ऋण कार्य क्या है? बीओपी फाइनेंसिंग नो, इसका मतलब ये तो बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलन बनाने के लिए हो गया, ये गैर कार्य नहीं है। तो कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग देनी है और जो क्या है कार्य क्षमता बढ़ानी है अपनी कंट्री की, तो इसमें क्या है ये नॉन फाइनेंशियल है। ट्रेनिंग देना कोई फाइनेंशियल नहीं होता, ये नॉन फाइनेंशियल होता है। टाइम टू टाइम गाइड करना ये सब नॉन फाइनेंशियल में आता है। 39 क्या है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठकें आमतौर पर कहाँ होती हैं? क्योंकि इनका हेडक्वार्टर है जो वाशिंगटन डीसी में है, तो इनकी जो अधिकतर जो मीटिंग्स होएंगी वो भी वाशिंगटन डीसी में ही होएंगी। एसडीआर्स के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें दे आर आईएमएफ ओवन करेंसी, नो इसकी ओवन करेंसी नहीं है। दे कैन बी एक्सचेंज, हाँ ये सही है। हम क्या है
अपनी करेंसी को, जो भी हमारी यूजेबल करेंसी है उसको हम फ्रीली एक्सचेंज करवा सकते हैं एसडीआर में। हम जब एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ वो करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उस लेन देन के लिए हम क्या करेंगे, एसडीआर में लेन देन करेंगे। तो ये एक सभी की साझी करेंसी है, तो एसडीआर के बारे में यही सही है। फर्स्ट क्या है, आईएमएफ कैन कंपल कंट्रीज टू एक्सेप्ट इट्स लोन। नहीं, ये गलत है, मतलब वो कंपल नहीं करता। आईएमएफ लैंडिंग इज़ वॉलंटरी फॉर मेंबर्स, हाँ ये सही है। आईएमएफ क्या है, मजबूर नहीं कर सकता, देश खुद अनुरोध करते हैं। किस संकट ने आईएमएफ की फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन सुविधा शुरू करने में योगदान दिया था? 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसमें क्या है, आईएमएफ की फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन सुविधा को शुरू करने में योगदान दिया था। आईएमएफ गोल्ड होल्डिंग आर, आईएमएफ के स्वर्ण भंडार क्या है? लार्जेस्ट इन वर्ल्ड अमोंग इंस्टीट्यूशंस, ये सही है, क्योंकि आईएमएफ के पास ना सबसे ज़्यादा लोन सबसे ज़्यादा मतलब गोल्ड है। आईएमएफ वो तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी स्वर्ण धारक है। सबसे पहले भारतीय मूल के आईएमएफ मुख्य अर्थशास्त्री कौन थे? मतलब जो सबसे पहले जो भारतीय हो, जो आईएमएफ के अर्थशास्त्री हो, तो वो कौन थे? तो सबसे पहले थे वो गीता गोपीनाथन थे। गीता गोपीनाथन थे, वो 2019 में नियुक्त हुए थे। कौन सी सुविधा सीमित शर्तों के साथ त्वरित वित्तीय सहायता देती है? तो वो क्या है, आरसीएफ। आरसीएफ क्या है, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी हैज़ निमिनल कंडीशंस। बहुत कम मतलब कंडीशंस होती हैं, और हमें क्या है, फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी ज़्यादा होती है। आईएमएफ का मुख्यालय किस भवन में था? सबसे पहले ना इसका मुख्यालय यूएस ट्रेजरी बिल्डिंग हुआ करती थी, उसके बाद में इसको एडजस्ट करके वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय बना दिया गया था, और वर्ल्ड बैंक का भी वॉशिंगटन डीसी में ही है। शुरुआत में यूएस ट्रेजरी भवन का हुआ था। इनमें से आईएमएफ की कौन सी आलोचना है? हार्श कंडीशनलिटी, हाँ जी ये तो है। सेकंड है कि एक्सक्लूसिव फोकस ऑन डेवलप्ड नेशंस, जो डेवलप्ड है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि उनका कोटा ज़्यादा है, तो वो मतलब आईएमएफ के ऊपर ये बर्डन डालते हैं कि हाँ हमारा कोटा ज़्यादा है, तो हमारी पहले सुनी जाए। तो इस वजह से क्या है कि फोकस आईएमएफ का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड नेशन पर होता है। आईएमएफ का मुख्य कानूनी दस्तावेज क्या कहलाता है? आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि सबसे पहले जब सभी कंट्रीज हिस्सा लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के ऊपर साइन करते हैं, तो इस वजह से जो इनका मुख्य कानूनी दस्तावेज कहलाता है तो वो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट कहलाता है। आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट असाइन इन 1944। आईएमएफ में हाल में कौन सदस्य जुड़ा है? तो सबसे पहले अभी कौन जुड़ा है, तो वो अंडूरा सबसे पहले जुड़ा है। वो अंडूरा है, वो 2020 में जुड़ा है, जो कि 191 कंट्री बना है ये। फिफ्टी है, आईएमएफ इज़ ए स्पेसिफाइड एजेंसी ऑफ द यूएन, ये सही है। आईएमएफ रिपोर्ट टू यूएनजीए एनुअली, नहीं ये
UNGA कभी भी एनुअली रिपोर्ट नहीं प्रकाशित करते। तो हमारा क्या आएगा, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। 2025 में STR बास्केट में सबसे अधिक भार किस मुद्रा का है? तो सबसे ज़्यादा मतलब कोटा जिसका होगा तो उसका भार सबसे ज़्यादा होगा, तो US डॉलर का सबसे ज़्यादा भार है। 43% वेट इन STR बास्केट। इनमें से कौन IMF का कार्य नहीं है? लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ये इसका कार्य नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक का कार्य है। IMF ऋण का मुख्य स्रोत क्या है? जो भी मेंबर्स कोटा देती हैं तो वही कोटा इसका क्या है, लोन का मुख्य स्रोत है। दो 2025 में IMF में भारत का कोटा रैंक क्या है? तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि 8th रैंक है और 2.64 इसका क्या है, पार्टिसिपेशन है। कौन सा IMF का कार्यक्रम प्राकृतिक आपदा प्रभावित देशों को सहायता देता है? तो RCF जो है वो प्राकृतिक आपदा प्रभावित देशों को सहायता देता है। 56 है कि IMF का वार्षिक वित्तीय वर्ष कब समाप्त होता है? तो इसका जो समाप्त होता है वो मई में समाप्त होता है, सॉरी अप्रैल में समाप्त होता है, 30 अप्रैल। और शुरुआत होती है वो मई से होती है, 1 मई से अप्रैल 31 तक इसका फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। और पहले RBI का भी यही था, परंतु अब इसका ये नहीं है। कौन सा IMF निर्णय 85% बहुमत से पारित होता है? जो अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट है तो वो क्या है, 85% वोटिंग से ही पारित होता है। IMF STR कब जारी करता है? जनरल एलोकेशन अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर, जब क्या है अप्रूव्ड कर दे, बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या है अप्रूव्ड कर दे तो वो क्या है, IMF STR को जारी करता है, अदरवाइज नहीं करता। IMF में सबसे छोटा कोटा किस देश का है? सबसे कम करेंसी किस देश की है? तो वो है तुवालू का, 1.8 बिलियन डॉलर। तुवालू का सबसे ज़्यादा सबसे कम कोटा है, सबसे ज़्यादा तो USA का है। IMF में कोटा निर्धारित करता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी वोटिंग पावर एंड एक्सेस टू फाइनेंसिंग। इसका B आंसर राइट होएगा। तो आज के हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और अपना फीडबैक ज़रूर दें। प्लीज़ शेयर ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अच्छा लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, कुछ भी मिस्टेक है तो वो भी बताया करें, मैं इसमें ज़रूर सुधार करूँगी। थैंक यू सो मच।